प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने कभी किसी का हृदय ना दुखाया हो, और ना ही ऐसा कोई मनुष्य है जिसे जीवन में कभी अपमान या पीड़ा ना मिली हो। अंतर बस इतना है कि जब हमें चोट पहुंचती है तो हम उसे मन में गांठ बनाकर संजो लेते हैं, बार बार उस घाव को कुरेदते रहते हैं। और जब वही चोट हम किसी और को पहुंचाते हैं तो या तो उसे भुला देते हैं या अपने लिए कोई तर्क घड़ लेते हैं। यही कारण है कि इंसान चाहे कितने भी पूजा पाठ कर ले, चाहे दान पुण्य में कितना भी आगे हो जाए, मन के भीतर खुद के लिए कितनी भी सुंदर छवि बना ले, उस मनुष्य को भीतर की सच्ची शांति कभी नहीं मिलती। सब कुछ पा लेने के बाद भी मन में एक टीस बनी रहती है। ऐसा ही हुआ एक धनवान व्यापारी के साथ। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, ईश्वर के चरणों में सिर झुकाता और कहता, हे प्रभु, यदि मुझसे कभी किसी का दिल दुख जाए तो मुझे क्षमा कर देना। वह धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता, दान करता और सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता, परंतु अपने ही घर में पत्नी और बच्चों से कठोर शब्द बोल बैठता। व्यापार में साथियों का तिरस्कार कर देता। दूसरों के द्वारा हुए अपमान को वह दिल में कसकर पकड़ लेता और स्वयं द्वारा किए हुए व्यवहार को वह तुरंत भुला देता। इसी कारण उसके भीतर जलन, बेचैनी और अशांति बनी रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात अयोध्या में सरयू तट पर रहने वाले एक सिद्ध महात्मा से हुई। व्यापारी ने सारा दुख उनके सामने रख दिया। महाराज, मैं धर्म कर्म करता हूँ, कोई कमी नहीं रखता, हर दिन ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, अपमान को भूल नहीं पाता, दिल जलता रहता है। महात्मा ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा और कहा, आज रात्रि को फिर आना। व्यापारी असमंजस में लौट गया। रात को जब व्यापारी लौटा तो उसने देखा कि महात्मा जी पूर्णिमा की चांदनी में बाहर कुछ खोज रहे हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद व्यापारी ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा ने सहजता से कहा, मेरा एक सिक्का कुटिया के भीतर खो गया है। कुटिया में अंधेरा होने के कारण मैं उसे बाहर रोशनी में खोज रहा हूँ। व्यापारी यह सुनकर चकित रह गया और बोला, यह कैसी विचित्र बात है। जो सिक्का कुटिया में खोया है वह आपको बाहर चांदन रोशनी में कैसे मिलेगा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, भले आदमी, यदि तुम यह समझ सकते हो तो यह भी समझो कि यदि तुमने अपने बच्चों, पत्नी या किसी और का हृदय दुखाया है तो उसकी क्षमा तुम्हें केवल उसी से मिलेगी, ईश्वर से नहीं। ईश्वर से लाख प्रार्थना कर लो, दान पुण्य कर लो, परंतु सिक्का वहीं मिलेगा जहां वह गिरा है। अपराध जहां किया गया है वहीं जाकर सिर झुकाना होगा। क्षमा का अधिकार उसी के पास है जिसे चोट लगी है। किसी देवता के पास सर झुकाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मित्रों, यह कथा हमें आईना दिखाती है। हम सब जीवन में अनजाने में या अहंकार में अपनों का दिल दुखा बैठते हैं और हमेशा दूसरों के द्वारा किए गए अपराधों को याद रखते हैं। पूजा पाठ और दान पुण्य करके समझते हैं कि अब हमारे दोष मिट जाएंगे, परंतु सत्य यह है कि दूसरे के पाप गिनाने से हमारे अपने पाप कम नहीं होते हैं। जब तक हम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगते जिसे हमने आहत किया है, तब तक न हमारे संबंध सुधर सकते हैं और न आत्मा को शांति मिल सकती है। सच्ची शांति वही है जहाँ गलती हुई है, और सच्ची मुक्ति भी वही है जहाँ अपराध स्वीकार करके सच्चे मन से क्षमा मांगी जाए। आशा करता हूँ मेरे भाव आप तक जरूर पहुँचेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।